नामा में से अयूब नबी की किताब उसका पहला बाब। शैतान अयूब को आजमाता है। ओस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कभी गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। अयूब के बच्चे हलाक और दौलत बर्बाद हो जाती है। एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे तो एक कासिद ने अयूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चल रहे थे कि सबा के लोग उस पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तेख किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गोल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तेख किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे और देख बेअबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अयूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिर कर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अयूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। आमीन और आमीन।